T20 के लिए पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन को लेकर 3 खिलाड़ियों के ऊपर इख्तलाफ हो चुका है। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन और आकिब जावेद के दरमियान उन खिलाड़ियों के ऊपर इख्तलाफ हो चुका है। वो कौन से 3 खिलाड़ी हैं जिनके हक में आकिब जावेद हैं और उनको टीम में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन है वो अपने उसके मुकाबले में 3 और खिलाड़ी पेश कर रहे हैं जिनको वो T20 के लिए शामिल करना चाहते हैं। उन खिलाड़ियों के ऊपर बात करेंगे और आपने बताना है कि कौन से खिलाड़ी T20 के लिए बेहतर हैं। क्या आकिब जावेद के बनाए हुए 3 खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम के लिए बेहतर होंगे या फिर जो है वो माइक हैसन जिन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना चाहते हैं वो टीम के लिए बेहतर होंगे। उनके नाम मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा 2026 का बाबर आजम ने बेहतरीन किस्म से आगाज कर लिया है। जिस तरह की बैटिंग बाबर आजम ने सिडनी सिक्सर के लिए की, मोहम्मद रिजवान की टीम के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से बैटिंग की, 58 रन की बारी खेलकर उन्होंने मैच को फिनिश कर दिया। और उन्होंने जो उनके ऊपर क्लेम था, जो उनके ऊपर एक जो है वो इल्जाम था कि बाबर आजम मैच को फिनिश नहीं कर पाते, आज उन्होंने उस इल्जाम को, उस क्लेम को खत्म किया और मैच को उन्होंने फिनिश करके दिया। उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम के जो खिलाड़ी हैं सुफियान मुकीम, उसके साथ ज्यादती कब तक होगी, क्योंकि एक लड़का T20 का बेहतरीन परफॉर्मर है। T20 के हर फॉर्मेट में जो है वो परफॉर्म करता है, चाहे लीग क्रिकेट हो T20 की, चाहे जो है वो इंटरनेशनल T20 हो, चाहे फिर जो है वो डोमेस्टिक का क्रिकेट हो, T20 का हर फॉर्मेट में वो परफॉर्म करके देते हैं। राइजिंग स्टार एशिया कप के बाद उन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, फिर बांग्लादेश में उन्होंने परफॉर्म करके दिया। इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद उसके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, उसकी भी रीजन आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले अगर बात करें आकिब जावेद के उन 3 खिलाड़ियों की जिनको आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल करना चाहते हैं, पहले उसके नाम, फिर जो है वो माइक हैसन जिन खिलाड़ियों को शामिल करते हैं उसके नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आकिब जावेद जिन 3 खिलाड़ियों को T20 टीम में शामिल करना चाहते हैं उनमें नंबर 1 पर हारिस रऊफ हैं। हारिस रऊफ इस वक्त बिग बैश लीग में परफॉर्म कर रहे हैं। बेहतरीन किस्म की उनकी कारकर्दगी चल रही है, कोई बुरे उनके तरफ से स्पेल नहीं हो रहे, लेकिन आकिब जावेद समझते हैं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए वो हारिस रऊफ को लेकर चलेंगे और उन्होंने हारिस रऊफ की सिलेक्शन के ऊपर जो है वो जो आकिब जावेद और माइक हैसन है उनके दरमियान इख्तलाफ हुआ है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के जो आकिब जावेद हैं वो शामिल करना चाहते हैं अब्बास अफरीदी को। अब्बास अफरीदी इस वक्त जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, पहले उन्होंने PSL में परफॉर्म करके दिया था, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी आला नहीं है कि उनको T20 टीम में शामिल किया जाए। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और यही होने जा रहा है कि आकिब जावेद अब अब्बास अफरीदी को भी टीम में शामिल करना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जो अब्दुल समद जिन्होंने वापसी की है जो है वो श्रीलंका वाले सीरीज में, वो पाकिस्तान के आकिब जावेद समझते हैं कि T20 टीम में शामिल होंगे और उनको 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। ये 3 खिलाड़ी जिनकी सिलेक्शन आकिब जावेद चाहते हैं। नंबर 1 पर हारिस रऊफ जिन्होंने T20 एशिया कप में बेड़ा गर्क करवाया था, उनकी वो सिलेक्शन करवाना चाहते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जो है वो अब्बास अफरीदी की वो सिलेक्शन करना चाहते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर वो अब्दुल समद को T20 टीम में लेकर जाना चाहते हैं। जबकि इसके जवाब में माइक हैसन समझते हैं कि इन तीनों खिलाड़ियों के बजाय हमने नंबर 1 पर नसीम शाह को T20 टीम में शामिल करना है। हारिस से कहीं ज्यादा बेहतर अच्छे खिलाड़ी हैं, विकेटें भले वो ज्यादा ना लेते हों, लेकिन उनकी बॉलिंग में, उनकी जो है वो स्पेस में, उनकी जो है वो बाउंस में वो ताकत मौजूद है, वो उनके पास लाइन और लेंथ मौजूद है कि वो हारिस से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर जो T20 वर्ल्ड कप का जो मैच होगा उसमें हारिस के बजाय हम लोग नसीम के साथ गए तो हमें उस तरह की स्पेल देखने को नहीं मिलेंगी जो हमें हारिस रऊफ ने जो है वो एशिया कप के फाइनल में करवा कर दी थी और टीम का बेड़ा गर्क किया था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर नसीम शाह के बाद सलमान मिर्जा को आकिब जावेद ऑन कर रहे हैं और वो समझते हैं कि सलमान मिर्जा जिनके साथ हमने 2025 में मुकम्मल काम किया, उनको चांसेस दिए, उसको स्क्वाड में रखा और अब उसको T20 के प्लान से बाहर करेंगे, ये उसके साथ ज्यादती होगी। और उन्होंने परफॉर्म भी करके दिया था पहले मैच में, जिस तरह से सलमान मिर्जा ने परफॉर्म किया था बांग्लादेश वाली सीरीज में, वो बेहतरीन सीरीज थी। उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज और जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी उसमें भी जो सलमान मिर्जा थे उन्होंने परफॉर्म करके दिया था। 1-2 मैचेस उनके बुरे जरूर गए थे, लेकिन ओवरऑल वो अच्छे परफॉर्मर थे। उसके अलावा तीसरे नंबर पर माज सदाकत को भी पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन सिलेक्ट करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि अब्दुल समद से कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छी हिटिंग और बेहतरीन किस्म की पावरफुल बैटिंग माज सदाकत कर लेते हैं। तो इस वजह से अब्दुल समद के साथ जाने के बजाय हम माज सदाकत के साथ जाएं। जिस तरह से हमने अब्दुल समद के साथ टाइम जो है वो एक्सपेंड किया, जिस तरह से हमने वक्त को जाया किया, अगर इतनी हम लोग जो है वो माज सदाकत को चांसेस देते तो माज कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आकिब जावेद के 3 खिलाड़ी हारिस रऊफ, उसके बाद जो है वो अब्बास अफरीदी या अब्दुल समद, इनको टीम में शामिल होना चाहिए।
या फिर हेड कोच माइक हैसन के 3 खिलाड़ी नसीम शाह, सलमान मिर्जा और माज सदाकत को टीम में शामिल होना चाहिए। उसके अलावा बात करें बाबर आजम की, बाबर आजम ने बिग बैश लीग में बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है। 2 उन्होंने 50 इस बिग बैश में बनाई है। पहले 2025 के जो है वो इख्तिताम पर 20 दिसंबर को उन्होंने बेहतरीन किस्म की 58 रन की बारी खेली थी। बिल्कुल उसी तरह की बारी उन्होंने जनवरी में 2026 के आगाज में खेल कर दी और मैच विनिंग बारी उन्होंने इस मैच में खेली और बेहतरीन किस्म की उनकी हिटिंग थी। जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाई, जिस तरह से उन्होंने मैचेस को जो है वो लेकर चले और एंड तक मैच को जाकर उन्होंने पहुंचाया और वहां पर उन्होंने मैच को फिनिश करके दिया और उन्होंने बता दिया कि वो इस वक्त भी T20 के बेहतरीन प्लेयर हैं। जिसके बाद ये समझते हैं पाकिस्तान के सिलेक्टर और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एंकर के बाबर आजम को जो उनकी वापसी है वो T20 वर्ल्ड कप में करवाई जाए। ख्वाजा नाफे को T20 के प्लान से बाहर किया जाए क्योंकि हमने उस लड़के को T20 में शामिल किया, उसके साथ भी ज्यादती होगी क्योंकि उसको इतने बड़े इवेंट में डायरेक्ट जो है वो शामिल करना और उसके अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते तो उसका पूरा कैरियर खत्म हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान है, यहाँ पर एक मैच किसी का कैरियर बना सकता है तो एक मैच किसी के कैरियर को भी लेकर डूब सकता है। यहाँ पर प्रेशर को नहीं देखा जाता, यहाँ पर जो है वो कैरियर को नहीं देखा जाता, यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा जाता है और कहा जाता है कि बड़ा खिलाड़ी हो या छोटा खिलाड़ी हो, इंडिया वाले मैच में जरूर परफॉर्म करके दे। इसके अलावा सुफियान मुकीम के साथ लगातार ज्यादती हो रही है। जिस तरह से उन्होंने T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस दी, राइजिंग स्टार एशिया कप में परफॉर्म किया, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस तो उनको टीम से बाहर करना यह उनके साथ ज्यादती है। यह पाकिस्तान की तरफ से ज्यादती इसलिए की गई क्योंकि शदाब खान को टीम में वापस लाना था और शदाब खान की वापसी के बाद किसी न किसी को बली का जो है वो बकरा बनाना था और अब कुर्बानी का बकरा बनाया गया सुफियान मुकीम को। और इसके अलावा सुफियान मुकीम के सिलेक्ट ना होने की दूसरी वजह यह है कि सुफियान मुकीम के पीछे कोई सिफारिश नहीं है। पाकिस्तान वो वाहिद टीम है, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पर अगर आपका हक भी हो, जहां पर अगर आपका मेरिट भी हो, तब भी आप उस वक्त तक सिलेक्ट नहीं होते, तब भी आपको उस वक्त तक आपका हक नहीं मिलता जब तक आपकी सिफारिश ना हो, जब तक आपके पूछे कि तब तक आपको अपने हक के लिए, अपनी जो है वो मेरिट के लिए, अपनी सिलेक्शन के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। तो अब मैं समझता हूं कि सुफियान को अपनी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लाने के बजाय, अपनी बॉलिंग को बेहतर करने के बजाय उसको किसी बड़े आदमी का सहारा लेना होगा जो सिफारिश करके सुफियान मुकीम को टीम में जो है वो जगह दिलवाए। क्योंकि परफॉर्म तो सुफियान ने खुद ही करना है, उनको सिर्फ जो है वो एक सिफारिश की जरूरत है। तो ये अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की, इसके ऊपर कॉमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लगी।